हेलो बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी जाने वाली कार्यपत्रिका 27 जिसका विषय सामाजिक विज्ञान है और एक कक्षा 7वीं के बच्चों के लिए 3/11/2021 की वर्कशीट है। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। पढ़ते हैं बच्चों। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाले राजस्व था। अकबर में राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल यानी कि 1570 से 1580 की काल विधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। अगला पढ़ते हैं। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। प्राप्त आंकड़े के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर निश्चित कर दिया गया। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनी यानी कि मुखिया जी या स्थानीय मर्दारों के माध्यम से राजस्व देते थे। प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ क्या मिलकर विद्रोह कर लेते थे। आगे बॉक्स में पढ़ते हैं। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हैं, मुगल एक ही शब्द जमींदारों का प्रयोग करते थे। जब व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकार भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सार्वजनिक पूर्व इनका हिसाब सब रख सकते थे, ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी थी। आइए बच्चों, हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन आंसर करने से पहले चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए इसके प्रश्न उत्तर को हम देखते हैं। तो आइए बच्चों, इसका प्रश्न उत्तर करते हैं। मुगल की आमदनी का प्रमुख साधन क्या था? तो इसमें लिखना, मुगल की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। सेकंड, मुगल साम्राज्य में जमींदारी की क्या भूमिका थी? तो अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीन यानी कि मुख्य स्थलीय सरदारों, जिन्हें जमींदार कहा जाता था, के माध्यम से राजस्व देते थे। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के राजस्व मंत्री का क्या नाम था? तो आपको लिखना, अकबर के राजस्व मंत्री का नाम टोडरमल था। फोर्थ क्वेश्चन मिलेगा, जब्त शब्द से आप क्या समझते हैं? तो प्रत्येक सूबे से प्रत्येक फसल की राजस्व दर के अनुसार राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को जब्त क्या कहा जाता था? उत्तर, पांचवा, जब्त व्यवस्था कहाँ अधिक प्रचलित थी? जब्त व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। परेशान हो गया। तो बच्चों, आपको अच्छे से समझ आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप सभी को नवनीत एजुकेशन की तरफ से हैप्पी दिवाली। अच्छे से दिवाली मनाइएगा। आप मिलते हैं अगली वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।